परशुराम का लक्ष्य था कि उनके पिता जमदग्नि बैठे थे शांति से, कुछ राजकुमार आए और पिता को मार दिया। परशुराम लकड़ी काटने गए थे, जब वापस आए तो देखा पिता मृत पड़े और माँ छाती पीट रही है। तो माँ से पूछा क्या हुआ क्या हुआ, और माँ और 21 बार माँ ने छाती पीटकर परशुराम को कहा कि तेरे पिता को फलाने फलाने ने मार दिया। परशुराम की परशु थी उनके हाथ में, उन्होंने कहा ये जो फलाने फलानों ने मुझे मारा है, मैं 21 बार इनकी पूरी कौम को ही खत्म कर दूंगा। और जब परशुराम निकले अपनी मिशन पर, तो पहले एक बार गए, सबको खत्म कर दिया, किसी को भी नहीं छोड़ा, बच्चों तक को नहीं, बस संहार करते चले गए। एक बार हो गया, फिर दूसरा साइकिल, दूसरी बार, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, 21 बार उन्होंने अपने गोल को पूरा किया। और यहां पे 2-3 बातें बहुत मजे वाली है। पहला कि तुम कुछ भी कर दो, तुमने अपना गोल अचीव कर लिया, लेकिन प्रकृति इज इन अ स्टेट ऑफ मोशन। प्रकृति रुकती नहीं है, पृथ्वी भी रुकती नहीं है। पृथ्वी गोल भी घूम रही है, पृथ्वी सूरज के भी आसपास घूम रही है, और पृथ्वी ब्रह्मांड में भी घूमती हुई जा रही है। तुम्हें अगर लगता है कि पृथ्वी एक पत्थर के समान, इट इज अ स्टेडी रॉक जिस पे तुम बैठे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पृथ्वी बहुत स्पीड से हमारी जो गैलेक्सी है उसमें ट्रैवल कर रही है। यू आर इन अ स्पेसशिप। तो तुम किसी गोल को अचीव भी कर लेते हो। तुम कहते हो आज मेरा गोल है कि मैं दुनिया का सबसे सुरीला गाना बनाऊंगा, और तुम क्षण भर के लिए बना लोगे, लेकिन फिर क्या होगा? तुमसे सुरीला कोई और गाना बना देगा। हाँ जी ना जी। फिर तुम्हारा गोल होगा कि मैं मान लो 1 टाइम ऑस्कर जीत लूं। फिर कोई और होगा जो 2 टाइम ऑस्कर विनर। फिर तुम्हें होगा मैं 3 टाइम कर लूं। तो एक चीज जो हमें देखने को मिलती है, देयर इज नो स्टिल टारगेट। तो तुम अपना गोल भी क्षण भर के लिए ही अचीव कर सकते हो। कितनी भी मेहनत कर लो, क्षण भर के लिए तुमने अचीव कर लिया। और दूसरी चीज जो हमें देखने को मिलती है कि गोल के बाद जरूरी नहीं है खुशी मिल जाएगी। और परशुराम 21 बार उन्होंने अपने गोल को अचीव किया और बैठे थे और बहुत दुखी थे, मन में शांति नहीं थी, मन में शांति नहीं थी। और बैठ के दुखी हो रहे थे, और सामने एक अवधूत आया, और अवधूत ने बहुत बड़ी गलती कर दी। पता है क्या गलती की अवधूत ने? अवधूत ने एक दुखी परशुराम के सामने स्माइल कर दिया। और आज की तारीख में सबसे बड़ा पाप यही है कि किसी दुखी आदमी के सामने तुम खुश हो जाओ। तुम्हें अगर किसी को चिढ़ाना है ना, तुम करके देखना। कोई अंकल तुम्हें बोलना शुरू करे कि ये देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है देश में, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, तुम बोलो इतनी भी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छा ही है।
हाय, शोर मच जाएगा, समस्या हो जाएगी। और परशुराम के सामने अवधूत स्माइल कर रहे हैं, खुश है। तो परशुराम ने बहुत बुरा भला बोला अवधूत को कि तुम्हें क्या पता, तुम जंगली मेरे सामने हंस रहे हो, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूं, क्या हूं। और परशुराम उन पे गुस्सा नहीं निकाल रहे थे, उनके भीतर ये भरा हुआ था। और एक समय के बाद जब जितना चिल्लाना था चिल्ला चुके, परशुराम ने अवधूत के पैर पकड़ लिए और कहा, आप कैसे इतने खुश हैं? What is the secret of your happiness? आपके दिल में कैसे इतनी शांति है? आपके चेहरे पे कैसे इतना तेज है? मुझे सीखना है, क्योंकि मुझे लगता था 21 बार अपने गोल को अचीव करूंगा, जो चाहिए था मिल जाएगा, मिला ही नहीं। और फिर अवधूत ने कहा, देखो जो तुम ज्ञान मांग रहे हो वो ज्ञान मेरे गुरु तुम्हें दे सकते हैं। और मेरे गुरु कौन? भगवान दत्तात्रेय। और जब परशुराम दत्त के पास पहुंचे तो जो ज्ञान मैंने तुम्हें फर्स्ट सेशन में दिया, वही बात दत्त ने परशुराम से की कि जो तुम अपनी आंखों से देखते हो वो सत्य नहीं है। कुछ भी तुम देखते हो वो सत्य नहीं, कुछ भी तुम मतलब बनाते हो वो सत्य नहीं। केवल एक ही सत्य है, और वो सत्य है शिवाय। और वो शिव दिव्य है।